प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो विद्यार्थी जेल प्रेरी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखिएगा और आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि दोस्तों 30 प्लस सही कर रहे हो आज की इस बेहतरीन क्लास से, तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। मिक्स प्रैक्टिस के रूप में आपकी ये क्लास होने वाली है। इसी प्रकार की क्वेश्चन की आपकी क्लास हर रोज देखने को मिलेगी और आपकी डिमांड थी कि क्लासें बढ़ाई जाए, तो आज से दोस्तों आपकी क्लासें जो है आपकी 4 कर दी जा चुकी है। इस प्रकार से मैं आपको बताता हूं टाइम शेड्यूल कि आपकी कब कब आपकी क्लास होने वाली है। सुबह 8 बजे की जो ये क्लास देख रहे हो, सुबह 8 बजे हर रोज क्लास होगी, 12 बजे क्लास होगी, शाम को 4 बजे क्लास होगी और शाम को 8 बजे आपको क्लास देखने को मिलेगी। इस प्रकार से आपकी 4 क्लासें हर रोज देखने को मिलेगी। और आपको मैं बताता हूं इस क्लास की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बायो के अंदर लिंक पिन है। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हाँ दोस्तों, इस बार तो हमें दोस्तों उड़ना है और इस बार सिलेक्शन लेना है। उसके लिए हमको 15 दिन मेहनत कर लेनी है। अंतिम 15 दिन आपके पास शेष हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है। महाराणा प्रताप की छतरी की बात की जाए तो कहाँ पर स्थित है, फटाफट बता दीजिए। गोगुंदा, बांडोली गांव, चावंडे, कुंभलगढ़। राइट आंसर देखने को मिल जाएगा दोस्तों आपका बारडोली गांव है। प्रताप बारडोली गांव के अंदर आपकी प्रतापगढ़ आपकी महाराणा प्रताप की क्या है दोस्तों, छतरी स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, तो ध्यान में रखिएगा गोगुंदा के अंदर आपका महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक देखने को मिलता है। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की छतरी आपकी कहाँ पर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चेतक की आपकी जो छतरी है वह पूछी जा सकती है। गोगुंदा, बंडोली गांव, बलीचा, कुंभलगढ़। तो आपको पता है, ध्यान में रखिएगा आपकी बलीचा गांव के अंदर महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की आपकी छतरी बनी हुई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हुडा आपका सम्मेलन कहाँ हुआ था। हुडा जो सम्मेलन है वह आयोजित कहाँ पर हुआ, उदयपुर, डूंगरपुर, जयपुर, भीलवाड़ा। तो ध्यान में रखिएगा हुडा जो सम्मेलन है वह आपका डूंगरपुर के अंदर देखने को नहीं मिला था, उदयपुर में भी नहीं मिला और आपका जयपुर में भी नहीं हुआ, परंतु हुआ था कहाँ पर आपको पता है, ध्यान में रखिएगा भीलवाड़ा के अंदर आपका देखने को मिलता था। आपका हुडा सम्मेलन आयोजित हुआ था, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की एकमात्र मुस्लिम सेनापति का नाम क्या था। आपके महाराणा प्रताप का जो मुस्लिम सेनापति था उसका नाम क्या था दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध में। हाकिम खां सूरी, हसन खां मेवाती, जाकिर हुसैन, मोहम्मद लोदी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाकिम खां सूरी था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, आवल बावल की संधि किसके मध्य हुई थी। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आवल बावल की संधि किनके मध्य हुई, फटाफट बता दीजिए। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मेवाड़ और आपके मारवाड़ के मध्य हुई थी, परंतु यहाँ पर आपके राजा की बात की जा रही है। राणा कुंभा और राव मालदेव, राणा कुंभा और राव जोधा, राणा सांगा और राव मामदेव या दोस्तों मालदेव, राणा सांगा और राव जोधा। तो हम यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो आपको जरूर ध्यान में रखना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों से अधीनता स्वीकार की थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछ लिया जाता है। सबसे पहले मारवाड़ का जो आपका शासक ऐसा कौन था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, राव जोधा, राव चंद्र सेन या दोस्तों राव मालदेव, मोटा राजा उदय सिंह है। तो 6 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, मोटा राजा उदय सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किसे कान का कच्चा कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा भी पूछा जा सकता है। हम बात करें कान का कच्चा किसे कहा जाता है, आपको पूछ रहा है, और कान का कच्चा मतलब कि उस व्यक्ति का नाम लेकर और किसने कहा था, तो आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद हम ये दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ। दुर्गादास राठौड़ को, अजीत सिंह को, राव मालदेव को, कर्नल जेम्स टोड को। तो ध्यान में रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा
अजीत सिंह को कहा था। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा पूछा जा सकता है कि अजीत सिंह को कान का कच्चा किसने कहा, तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा था। ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका खेजड़ली आंदोलन कब हुआ था। खेजड़ली आंदोलन कब हुआ था, फटाफट बता दीजिए। हम यहाँ पर बात करें 12 सितंबर 1730 ईस्वी को देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इनमें से आपका कोई सा भी ऑप्शन नहीं होगा। 1730 के अंदर हुआ था ये तो आपको पता है, परंतु ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग एरर है। आपका 12 सितंबर 1730 के अंदर खेजड़ली आंदोलन आपको देखने को मिलता है आपके जोधपुर के अंदर। ध्यान में आपको जरूर रख लेना है। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो यार निराश कर रहे हो, छोटा भाई समझकर फटाफट चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और क्लास को लाइक शेयर कर देना है। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा जो आपके कैंडिडेट हैं, ज़्यादा जो बच्चे हैं, उन्होंने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। क्लास तो देख के चले जाते हो, आप क्लास को लाइक भी करते हो, शेयर भी करते हो, परंतु सब्सक्राइब नहीं करते हो। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अंतिम समय तक ओनली फॉर डेडिकेट होकर तैयारी कर रहे हो जेल प्रहरी की, तो आपकी क्लासें इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी के सभी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। और आपकी छोटी बड़ी जानकारी के लिए आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। बेली किशन रुक्मणी ग्रंथ की रचना किसने की थी। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज राठौड़, महाराजा राय सिंह, मुंशी देवी प्रसाद। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वीराज राठौड़। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा। गढ़बीठली दुर्ग किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। गढ़बीठली कौन से दुर्ग को कहा जाता है, तारागढ़ दुर्ग को, लोहागढ़ दुर्ग को, जूनागढ़ दुर्ग को, बटनेर दुर्ग को। तो गढ़बीठली की बात की जा रही है तो आपकी तारागढ़ दुर्ग को गढ़बीठली कहा जाता है। तारागढ़ अजमेर वाले की बात की जा रही है यहाँ पर, क्योंकि राजस्थान के अंदर आपके तारागढ़ दुर्ग दो है, एक बूंदी के अंदर भी स्थित है। ध्यान में जरूर रखिएगा। राजस्थान का एकीकरण कितने समय में पूरा हुआ था। राजस्थान का जो एकीकरण है कितने समय के अंदर देखने को मिला था, तो ध्यान में रखिएगा राजस्थान का जो एकीकरण है वह आपको 8 वर्ष 7 माह 14 दिन के अंदर कंप्लीट हुआ था, देखने को मिला था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ध्यान में रखिएगा, 8 तो आपको ध्यान में रखना है, 8 वर्ष 7 माह है और उससे डबल दिन मतलब कि 14 दिन आपके हो जाएंगे। आगे हम बढ़ें, अगला क्वेश्चन है राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन थी। प्रथम महिला मंत्री की बात की जा रही है, कौन थी। गायत्री देवी, कमला बेनीवाल, यशोदा देवी, सुमित्रा सिंह हैं। तो ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपकी कमला बेनीवाल थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों 1191 ईस्वी के अंदर मोहम्मद गौरी और आपके पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। उसके अंदर आपकी पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। और द्वितीय युद्ध जो है वह आपका 1192 ईस्वी के अंदर लड़ा गया। उसके अंदर आपकी यह दोनों मतलब कि उन्हीं दोनों के मध्य लड़ा गया था, पृथ्वीराज चौहान और आपके मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी की इसके अंदर विजय होती है और पृथ्वीराज चौहान की इसके अंदर हार होती है, पराजय होती है। द्वितीय युद्ध आपका 1192 ईस्वी के अंदर देखने को मिला था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर कर लीजिएगा। सूर्यमल मिश्र द्वारा लिखित वंश भास्कर ग्रंथ को पूरा किसने किया था। वंश भास्कर किसका है, सूर्यमल मिश्र का है, पूछा जा सकता है। किसने दोस्तों इसका कार्य जो आपका आगे का जो ग्रंथ है वह पूरा किया था। सोमराज, पृथ्वीराज राठौड़, मुरारीदान, जयानक भट्टे। तो करेक्ट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा मुरारीदान ने किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कवि बांधव की उपाधि किसे धारण की थी। कवि बांधव की दोस्तों उपाधि किसने धारण की। विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान, हमीरदेव चौहान, वासुदेव चौहान। तो 15 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ ने कवि बांधव की आपकी उपाधि धारण की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं उनके किस्मत में कभी खाली पन्ने नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, इस बार तो आपको पता है आप मेहनत के भरोसे आए हो, किस्मत के भरोसे नहीं आए हो। तो किस्मत के जो आपने किस्मत आपको खुद लिखनी है। इस बार खाली पन्ने दोस्तों हैं, परंतु आपको खुद को भरने हैं। आपका टारगेट है 85 प्लस का, 85 प्लस या 80 प्लस लगा दोगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। इस बार वर्दी आपकी मिल जाएगी, सीने के ऊपर वर्दी होगी। उसके लिए आपको अंतिम 15 दिन के अंदर मेहनत कर लेनी है। मात्र 15 दिन का समय आपके पास शेष है। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी। पृथ्वीराज चौहान, गोविंद देव, वासुदेव, कीर्तिपाल चौहान।
दोस्तों 16 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वह आपको देखने को मिल जाएगा। ध्यान में रखिएगा क्या हो जाएगा आपका, गोविंद देव ने धारण की थी दोस्तों, स्थापना की थी आपकी गोविंद देव ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना आपकी गोविंद देव ने की। अगला क्वेश्चन है हमीर हट ग्रंथ के लेखक कौन थे। हमीर हट की बात की जा रही है। हमीर हट दोस्तों किसने लिखा था। जयानक, चंद्रबरदाई, सारंगधरे, कवि चंद्रशेखर। तो राइट आंसर जो है 17 नंबर का वह आपको देखने को मिल जाएगा कवि चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है। किसान आंदोलन की बात आते ही आपको जरूर ध्यान में रखना है, राइट आंसर आपका विजय सिंह पथिक हो जाएगा। किसान आंदोलन नाम आते ही आपका विजय सिंह आपका नाम आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजय सिंह दोस्तों कहाँ के निवासी थे, मैं आपको बताता हूँ, ये राजस्थान के निवासी नहीं थे। पूछ लिया जाता है कि इनमें से राजस्थान के निवासी कौन नहीं है, तो विजय सिंह पथिक दोस्तों आप लगाते हो तो आपको ध्यान में रखना है। विजय सिंह पथिक जो है आपके मध्य प्रदेश के निवासी थे, राजस्थान के निवासी नहीं थे, तो ध्यान में रखिएगा। माही बजाज सागर बांध किस जिले में स्थित है। माही बजाज सागर बांध की बात की जा रही है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, नागौर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जैसलमेर की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा की लंबाई कितनी है। जैसलमेर की बात की जा रही है तो आपको पता 464 किलोमीटर है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाग पंचमी का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है। नाग पंचमी की बात की जा रही है श्रावण, भाद्रपद, चैत्र, कार्तिक। तो 21 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रावण के अंदर मनाया जाता है नाग पंचमी का त्योहार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फतेह सागर झील किस जिले में स्थित है। फतेह सागर झील की बात की जा रही है, कौन से जिले के अंदर स्थित है। हम बात करें दोस्तों यहाँ पर अजमेर, भरतपुर, नागौर, उदयपुर। तो आपका 22 नंबर का करेक्ट आंसर जो आपको देखने को मिल जाएगा उदयपुर। जी हाँ दोस्तों, आपका उदयपुर के अंदर आपकी क्या है, आपकी जो फतेह सागर जो झील आपकी स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी। अकबर, शाहजहां, जहांगीर, बाबर। तो जयसिंह की बात की जा रही है तो ध्यान में रखिएगा शाहजहां ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो हम बात करें मिर्जा राजा की जो उपाधि है आपकी मानसिंह को किसने दी थी, फटाफट कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है एकलिंग जी का जो मंदिर है वह आपका कहाँ स्थित है। उदयपुर, अजमेर, नाथद्वारा, ब्यावर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उदयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे। कुचामनी ख्याल की बात की जा रही है, प्रवर्तक कौन थे। मुंशीराम, लच्छीराम, आपका अकबर खान, लंका महाराज। तो 55 नंबर आपका 25 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लच्छीराम थे आपके कुचामनी ख्याल के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी एग्जाम तक देखने को मिलेंगे और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी एग्जाम में छपने वाले हैं हर शिफ्ट में दोस्तों। हर आपकी क्लास से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ से देखने को मिलेंगे। आप एग्जाम देकर आओगे तो दोस्तों आप याद रखोगे निःशुल्क हमने तैयारी की थी, इस बार दोस्तों आपके यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ओनली फॉर। यदि आप डेडिकेट होकर तैयारी कर रहे हो जेल प्रहरी की तो आपके लिए दोस्तों बेहतरीन सुनहरा अवसर आपके पास होने वाला है। जयपुर में स्थित जयगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी। जयगढ़ दुर्ग की बात की जा रही है तो हम यहाँ पर बात करें आपकी सवाई मानसिंह द्वितीय ने रखी थी। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। विश्नोई संप्रदाय की बात की जा रही है। विश्नोई संप्रदाय की बात करते ही आपका जाम्बो जी का नाम आपके मन में आना चाहिए, आपके जहन में आना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगर सभ्यता किस जिले में स्थित है। नगर सभ्यता की बात की जा रही है, कौन से जिले के अंदर स्थित है दोस्तों। अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, टोंक। नगर सभ्यता आपकी दोस्तों टोंक के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, आपका फूलडोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, फूलडोल जो आपका महोत्सव रामसनेही संप्रदाय से संबंधित है, ये दोस्तों मनाया कहाँ पर जाता है। 29 नंबर का करेक्ट आंसर बता दीजिए। नाथद्वारा राजसमंद, कांकरोली राजसमंद, ब्यावर अजमेर, शाहपुरा भीलवाड़ा। तो 29 नंबर का करेक्ट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर आपका फूलडोल महोत्सव रामसनेही संप्रदाय द्वारा
मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस नदी को मर्त नदी के नाम से भी जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मर्त नदी के रूप में कौन सी नदी को जाना जाता है? घग्गर, माही, लूणी, बनास। तो हम यहाँ पर बात करें दोस्तों करेक्ट आंसर की, तो घग्गर जो नदी है उसको मर्त नदी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे वर्दी दिलाएगी। जी हाँ दोस्तों, सीने में आग है, इस बार दोस्तों सिलेक्शन लेना है, वर्दी पानी है, तो आपको तैयारी में इसी प्रकार से जुटे रहना होगा। अगला क्वेश्चन है, घूमर नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? घूमर नृत्य की बात की जा रही है, कौन से जिले का प्रसिद्ध है? अजमेर, जोधपुर, जयपुर, अलवर। तो हम यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो आपका घूमर नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों का हीरा कौन से जो आपका आदिवासियों का जो हीरा है वह दोस्तों किसे कहा जाता है? हरा सोना किसे की बात की जा रही है? जी हाँ दोस्तों, आपका वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है? खिजड़ी, रोहिड़ा, बांस, नीम। तो आपका आदिवासियों का जो हरा सोना है वह आपका बांस कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? जी हाँ दोस्तों, यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार दोस्तों क्लासों में भी हमारे देखने को मिल चुका है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वह बार बार क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान में रखिएगा। स्वाई प्रताप सिंह ने दोस्तों 1799 ईस्वी के अंदर जयपुर के अंदर करवाया था। ये दोस्तों आपकी 5 मंजिला इमारत है और इसके अंदर आपकी 900 आपकी 63 खिड़की एवं झरोखे बने हुए हैं, ध्यान में आपको जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। राजस्थान में मार्बल की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है? मार्बल की सबसे जो बड़ी मंडी है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? मकराना, नागौर, खेतड़ी, झुंझुनू, किशनगढ़, अजमेर, जमरकोटड़ा, उदयपुर। तो आपका राइट आंसर जो है वह आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा? किशनगढ़, अजमेर के अंदर आपकी मार्बल की सबसे बड़ी मंडी देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, जी हाँ दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है? कोटा, राजसमंद, सीकर, बीकानेर। तो ध्यान में रखिएगा, एशिया की सबसे ऊन मंडी जो है आपकी सबसे बड़ी आपकी बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाशिवरात्रि का त्योहार कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, आपको पता है करीबन 15 से 20 दिन पहले आपका महाशिवरात्रि का त्योहार बीत चुका है, वह मनाया कब जाता है? फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, फाल्गुन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, फाल्गुन आपके दोस्तों शुक्ल पक्ष चतुर्दशी। तो राइट आंसर की बात की जाए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, छोटा भाई समझकर फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए और प्यारा सा जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपकी क्लास कैसी लगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो फटाफट जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, आगे आने वाली जो क्लासें हैं सभी के सभी दोस्तों आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो क्लास है आपको हर रोज देखने को मिलेंगी। मैंने आपको टाइम शेड्यूल बता दिया है, आपकी सुबह 8 बजे, आपकी दोपहर 12 बजे, शाम को 4 बजे और शाम को आपकी 8 बजे क्लास से देखने को मिलेगी। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? मीणा, भील, सहरिया, ग्रासिया। तो राइट आंसर की हम बात करें तो दोस्तों आपकी भील है। और दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या निवास करने वाली आपकी सर्वाधिक दोस्तों जो आपकी जनसंख्या है आपकी कौन सी जनजाति की है? मीणा जनजाति की, ये भी आपको ध्यान में रखना है। शीतला माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, शीतला माता का आपका जो मेला है वह भी कहाँ पर बढ़ता है? कमेंट कर दीजिए, क्योंकि हाल ही में दोस्तों आपकी शीतला माता का जो त्योहार है वह आपका गया है और वहाँ पर दोस्तों मेले का आयोजन भी हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ध्यान में आपको जरूर रखना है, चाकसू जयपुर के अंदर इनका मंदिर है और खंडित रूप आपकी मूर्ति के रूप में इनकी पूजा की जाती है और वहीं पर दोस्तों आपका मेला आयोजन हुआ था, मेले का आयोजन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपके चाकसू जयपुर के अंदर। कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग की बात की जा रही है, यह कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा राजसमंद के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका
हो जाएगा। गजनेर झील कहाँ स्थित है? गजनेर जो झील है वह कहाँ पर स्थित है? अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, भीलवाड़ा। तो 40 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गजनेर झील पूछी जा सकती है, गेब सागर झील पूछी जा सकती है। गजनेर झील आपकी बीकानेर में है और गेब सागर झील पूछी जाए तो आपको दोस्तों डूंगरपुर कर कराना है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्खी मेला है कहाँ बढ़ता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कि 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दोस्तों वहां देखने को मिलते हैं, उसको लक्खी मेला कहा जाता है। वह दोस्तों कहाँ पर आयोजन होता है? अजमेर, करौली, सीकर, अलवर। तो ध्यान में रखिएगा, लक्खी जो मेला है आपका करौली के अंदर बढ़ता है दोस्तों, केला देवी के मंदिर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? एजीजी कौन था दोस्तों 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का? तो ध्यान में रखिएगा, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है? जी हाँ दोस्तों, इरादों में तो दम है, मंजिल भी झुकेगी। इस बार सिलेक्शन होगा सुनिश्चित आपको करना है, अंतिम समय में इसी प्रकार से तैयारी में जुटे रहना है। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों 15 दिन के अंदर कम से कम मानकर चलिएगा 10 आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं पूर्ण सिलेबस के 100 के 100 क्वेश्चनों के, क्योंकि अभी तक आपने परचेज नहीं कर रखे तो कहीं से परचेज जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करें, यदि आप परचेज नहीं भी करना चाहते तो आपके 10 जो मॉडल पेपर हैं दोस्तों आपके अलग से क्लासेज के 7 मैंने करा दिए हैं। 8वां जल्द आपको देखने को मिल जाएगा, यूट्यूब के ऊपर अपलोड है, वहां से आप देख सकते हो। फायदा आपको बहुत देखने को मिलेगा। मिक्स प्रैक्टिस आपको करनी है, रिवीजन करीबन दोस्तों अंतिम 15 दिन के अंदर आपको एक बार रिवीजन कर लेना है और एमसीक्यूज क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपको लगाने हैं। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? बीकानेर प्रजामंडल की जो अध्यक्षता है वह किसकी अध्यक्षता में की गई? ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा मग्गाराम वेद ने की थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपकी अध्यक्षता भी इन्होंने की थी और इन्होंने ही दोस्तों इनका मतलब कि इन्हीं के अध्यक्षता में ये आपकी प्रजामंडल स्थापना की गई थी। इनके अध्यक्ष भी यह कहलाते हैं। काले हिरणों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए आपको पता है ताल छाबर अभ्यारण्य चूरू प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की रतन नगरी किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रतन नगरी की बात की जाए तो आपको ध्यान में रखना है, रतन नगरी आपको ध्यान में, रतन या हम आभूषण की बात आ जाए, आभूषण तराशने की बात आ जाए, आभूषण हम बनाने की बात आ जाए, रतन नगरी की बात आ जाए तो जयपुर होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान की धातु नगरी किसे कहा जाता है? सीकर, नागौर, भरतपुर, भीलवाड़ा। तो धातु नगरी दोस्तों आपको नागौर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जरगा पर्वत किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरगा पर्वत कहां पर है? टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। जी हाँ दोस्तों, उदयपुर के अंदर आपका जरगा पर्वत स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला की दोस्तों सर्वाधिक जो चोटियां हैं वो आपकी उदयपुर के अंदर देखने को मिलती है, ध्यान में रखिएगा। और अरावली पर्वतमाला की जो चोटियां हैं उनकी सर्वाधिक जो ऊंचाई है वो आपकी सिरोही जिले के अंदर देखने को मिलती है। आपको तीनों के तीनों जरूर ध्यान में रखना है। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग, वनस्पति घी उद्योग, सीमेंट उद्योग, शक्कर उद्योग। तो राइट आंसर जो है 48 नंबर का वह हो जाएगा सूती वस्त्र जो उद्योग है राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उड़न उड़न राजकुमार किसे कहा जाता है? या दोस्तों उड़ना राजकुमार किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान, कुंवर पृथ्वीराज, राय सिंह, राणा सांगा। तो 49 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुंवर पृथ्वीराज को क्या कहा जाता है? उड़ना राजकुमार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। इस बार दोस्तों पेपर निकलेगा, आराम से निकलेगा, बढ़िया तरीके से निकलेगा, आपको मंजिल मिलने वाली है। अंतिम क्वेश्चन है, राती घाटी दुर्ग किस जिले में स्थित है? राती घाटी दुर्ग की बात की जा रही है, कौन से जिले के अंदर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, चूरू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर के अंदर आपका राती घाटी का दुर्ग स्थित है। जूनागढ़ दुर्ग भी दोस्तों आपका जमीन का जेवर कहलाता है, वह आपका बीकानेर के अंदर स्थित है, आपको जरूर ध्यान में रखना है। अगली क्लास आपको देखने को मिलेगी राजस्थान भूगोल की, और 4 बजे जो क्लास होगी उसके अंदर भी आपके टॉपिक वाइज आपके राजस्थान भूगोल के क्वेश्चन होने वाले हैं। शाम को 8 बजे क्लास होगी, उसके अंदर मिक्स प्रैक्टिस या फिर हम बात करें मॉडल पेपर के रूप में आपकी क्लास होने वाली है, तो जरूर जुड़ना ना भूलिएगा। इसी प्रकार की क्वेश्चनों की जो क्लास है अंतिम 15 दिन के अंदर देखने को मिलेगी। इस क्लास की पीडीएफ फटाफट देखनी है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बायो के अंदर लिंक पिन है। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना रखते
देखते हैं अगली क्लास में फटाफट हम मिलने वाले हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया तो अंतिम समय में फटाफट कर दीजिए। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।